जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो रिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवज्ञानं, नमो लोये वसाणं। जैसा सभी को विदित है, हमारे बीच में एक वैराग्य प्रसंग उपस्थित हुआ है। आदरणीय ब्रह्मचारी ज्ञानधारा दीदी अब हमारे बीच में नहीं है, तो सर्वप्रथम हम 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। जो छह डाला में हमने पढ़ी थी 12 भावनाएं, वही आप सभी साथ में बोलेंगे। 12 भावनाएं। पुस्तक लेके सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वै वैराग्य उपावन माही, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतित सब सुख जागे, जिमी ज्वलन पवे अकेलागे। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। जो जो बन बन गए गए को धन नारी, है गए जन जय जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग भोग छिन छाई, पाई, धन दुर्धन चला चला चपलाई। चपलाई। सूर सुर असुर खगाधिप खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल काल दले। दलेते, मणिमंत्र तंत्र पावोई। पावे कोई, चाहूं गति जी दुख दीप भरे हैं, हरि परिवर्तन पंच करे हैं। ये विधि संसार धारा, अशुभ कर भोगे जिए ते सुख सारा होए न तेरे सब मेरी। जब कस बसादिते मैंने, पाए जो जीवन में भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट
क्यों है मेल एक सुत रामा, बल गुजरा राम बल थैली, कस साथ अब द्वार बहेंगिन कारी, अश देना करे किनारे। जोगी चुप लागी आसो भाई आसो सुख मेरी बुद्धि बंद पाप नहीं कीना, दीना संबर जगत युज धन धामा। सागर लही सुख आवे लोके प्लीज बेटा 200 दिया है 30/242 ओके। झरना तासो निजे काजे न सरना तप करी करम पावे तोहे दुख दर्द मोक्ष तत्व के मुक्ति माय विष्णु समता दुखे सहे जीवे भ्रमता देवी हरे सम्यक क्या करे हो धरे हो सके मोहे द्रव्य भावे न्यारे द्रव्य ज्ञान ज्ञान बता देख सो धर्म जब करे धरिए तीन की करू तुझे को सुने गो प्राणी भूति पिछानी हम्म। आवाज आ रही है? हाँ दीदी आ रही हाँ, आदरणीय ज्ञानधरा दीदी 11 वर्ष की उम्र से ही सोनगढ़ चली गई थी और उनकी लौकिक शिक्षा सब सोनगढ़ में ही हुई थी। क्योंकि भुआश्री ब्रह्मचारी थी और वो सोनगढ़ में ही निवास करती थी, तो उन्हीं के साथ ही वो वहां पर चली गई थी और वहीं पर निवास करती थी। वहीं पर लौकिक शिक्षा हुई उनकी। 12th तक पढ़ाई की उन्होंने। और 12th के बाद जब उन्हें गोल्ड मेडल मिला था 12th के एग्जाम में भी, लेकिन उनकी रुचि थी नहीं उस ओर, और इसलिए उन्होंने आगे की लौकिक पढ़ाई छोड़ने का निश्चय किया था। तो जब उनके स्कूल में यह बात पता चली तो उनके सारे प्रोफेसर वगैरह सब घर पर आए थे और वो बोले थे कि इतनी होनहार बिटिया है, इनको आप आगे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, इनको आगे पढ़ाइए आप।
तो दीदी ने कहा कि नहीं, ये लौकिक शिक्षा सब धूल धूल है, ये पढ़ाई तो धूल है, ये कुछ भी काम में आने वाली नहीं है। काम में आने वाली तो एक धार्मिक पढ़ाई ही है। और इस तरह से उन्होंने वहीं पर उस लौकिक शिक्षा को छोड़ दिया था, और वहीं रही वो। बहुत उन्होंने गुरुदेव श्री का लाभ लिया। और अभी मतलब उनके परिणाम, चूंकि वो जिस जगह पर रही, सोनगढ़ में रही, तो वैसे ही उनके परिणाम थे, बिल्कुल निर्मल परिणाम ही थी वो। आप लोगों में से कई लोग उन्हें जानते होंगे, मिले होंगे आप लोग। तो वो एकदम सरल परिणामी थी और वात्सल्य से पूर्ण थी। मतलब जितने भी लोग अभी आए वहां पर, सब उनके वात्सल्य को ही याद कर रहे थे। तो वो ऐसे बहुत ही, मतलब एक कहना चाहिए कि साधन में वात्सल्य उनमें बहुत ज्यादा था। जब भी कोई मिलता था उन्हें, तो वो उन्हें मंदिर जाने की ही प्रेरणा देती थी। और मंदिर से अगाध प्रेम था दीदी को। मतलब उनके उनका लक्ष्य ही बस ये था कि जल्दी से खाने का कार्य पूरा हुआ और मुझे बस मंदिर जाना है। और वो जाती थी, जब भी कोई घर पर मिलने जाता था उनसे, तो पूछते थे कि दीदी कहाँ है। तो सब लोग घर पर हैं, लेकिन दीदी मंदिर में है। सुबह जाए, शाम जाए, दोपहर में जाए, किसी भी टाइम जाए, दीदी मंदिर में होती थी। और वो वहां पर अपना दर्शन पाठ वगैरह स्वाध्याय वो अकेले ही गुरुदेव की सीढ़ी चलाकर वो भी सुन लेती थी। मतलब उन्हें यह भी अपेक्षा नहीं थी कि कोई उनके साथ जाए सीढ़ी सुनने के लिए। वो अकेले ही जाती थी, निर्भीक थी। उज्जैन में ही एक दूसरा क्षेत्र है नमक मंडी करके, तो वहां पर उनकी क्लास चलती थी बराबर। वहां से उनको ऑटो लेने आता था, वहां के मंडल ने ऐसी व्यवस्था की थी। ऑटो लेने आता था, ऑटो ही छोड़ने जाता था उनको। तो वो बराबर उनकी क्लास चलती थी। अगर उस दिन आपने वैराग्य सभा सुनी होगी, तो उसमें उनकी क्लास के स्टूडेंट्स ने भी सबने भाषण दिया था। तो वो बहुत, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमें ये शिक्षा देकर गई हैं कि कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें मृत्यु के पहले थोड़ा आभास तो होगा ही, तब हम संभल जाएंगे, तब हम ध्यान कर लेंगे, तब हम आत्मा का ध्यान कर लेंगे, तब हम धर्म कर लेंगे। ये सारी मान्यताओं को वो मिथ्या बताकर गई हैं। क्योंकि 5 मिनट में ही सारा अ, सब कुछ हो गया वहां पर। मतलब वो जीव चला गया 5 मिनट में, गिनती के 5 मिनट। गया तो जीव कुछ सेकंड्स में ही है, कुछ समय में ही है। लेकिन हम यदि बाहर की स्थिति भी देखें, तो 5 मिनट से ज्यादा उनकी स्थिति खराब नहीं रही। और स्थिति में भी कुछ नहीं, केवल थोड़ी सी उन्हें घबराहट थी, और कुछ भी नहीं था। तो मतलब वो जाते जाते भी, उस दिन चतुर्दशी थी, तो वो बोलकर गई समता दीदी को कि मैं भोजन बना रही हूँ, और तुम तो जाओ जिनवाणी की अलमारी साफ करो। उसने बोला कि नहीं, अपन साथ में मिलकर बना लेते हैं भोजन। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जिनवाणी की अलमारी बहुत सुंदर, अच्छे से साफ कर दो। तो उनका चित्त तो वहीं पर था उस समय भी, जिनवाणी की अलमारी अच्छी होना चाहिए। फिर बुआ जी को, अंकल जी को, जो दोनों ब्रह्मचारी हैं, उनको भोजन करवाया। खुद ने ही भोजन, अकेले ही उन्होंने भोजन बनाया। तो चतुर्दशी थी तो दाल बाटी वगैरह बनाई उन्होंने, और भोजन करवाया अपने हाथ से। फिर समता दीदी को बोला कि तुम भी बैठ जाओ, तुम भी भोजन ले लो। समता दीदी ने कहा कि नहीं, मैं तो आपके साथ ही लूंगी। तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ी सी घबराहट है, अभी मैं बाद में लूंगी, तुम तो ले लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो आपके साथ लूंगी। और वो अंदर जाकर लेटी, और थोड़ी सी घबराहट हुई और जीव चला ही गया। तो जैसे उनके भद्र परिणाम थे, उससे तो ऐसा ही लगता है कि वो निश्चित रूप से, क्योंकि अभी 1 वर्ष पूर्व ही आदरणीय बाबूजी दादाश्री का देह वियोग हुआ था। तो सब ऐसा ही कहना चाहते हैं, सबका ऐसा ही लगता है मंतव्य कि वो निश्चित ही वैमानिक स्वर्ग में बाबूजी के पास, आदरणीय बाबूजी के पास चली गई। क्योंकि वो बाबूजी की सबसे प्रिय बालिका थी, और वो उनके लिए भी बाबूजी सर्वोत्कृष्ट थे। तो ऐसा ही लगता है हमें। बहुत ही भद्र परिणामी थी वो। मतलब जिससे भी मिलती थी, वो उनकी उदारता को, उनके वात्सल्य को ही याद करता है। अगर आप लोगों में से किसी से वो मिली हो, तो वो आप हैंड रेस कीजिए, जिन आप, यदि आप जानते हो तो उन्हें। हाँ, आप कुछ बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं। संगीता जी, विनयनगर। दीदी मैं मिली हूँ शिखर जी में। एक बार रानी दीदी की, समता दीदी से बात हो रही थी ऐसे ही प्रत्यक्ष रूम पर।
तो वहां थोड़ी देर के लिए ज्ञानधारा दीदी दोनों आई थी, तो थोड़ी सी ऐसी उनसे चर्चा हुई, बात हुई। और फिर उनके जो देह वियोग का समाचार सुन के तो बहुत ही बुरा लगा, मतलब एकदम से। पर बहुत अच्छा, उनसे मिली हुई हूँ मैं, समता दीदी से भी। वो कम बोलती थी, मतलब कम और अच्छा, मतलब बहुत उनका बहुत अच्छा था। एक बार बहुत पहले मैं थुवन जी में मिली हूँ। और क्या बोले, वो तो ज्ञानी जी हैं, अच्छा है उनके, अच्छे ही वैमानिक स्वर्ग में जाकर उन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ। और मिली हूँ मैं उनसे, बात भी हुई है मेरी, अभी अभी इस बार ही शिखर जी में बात हुई समता दीदी के साथ। हाँ, ये तो हमारा मोह है, तो हमें ऐसा लगता है कि दीदी चले गए। और देखा जाए तो कुछ लोगों का यह भी कहना था कि लास्ट समय में भी उन्होंने मतलब किसी से कुछ काम नहीं करवाया, उनके शरीर में छेदन वेदन नहीं हुआ, तो इसलिए उनकी मृत्यु अच्छी ही हुई होगी, और वो अच्छे ही परिणामों से बहुत अच्छी गति में गए होंगे, ऐसा सबका विचार था। और भी कोई अपने उद्गार रखना चाहते हो तो अंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। एक बार ग्वालियर भी आई थी ना 10 लाख में ना, जब उन्होंने 5 भाग पढ़ाए थे। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ हाँ, आवाज आ रही क्या? आ रही हाँ, आ तो रही। उन्होंने 5 यहाँ पे हाँ, क्लास ली थी। ग्वालियर आई थी जब पढ़ाया था उन्होंने। हाँ तब वो घर पे भी तब मिले थे उनसे ना, घर पे आई थी। हाँ। बुलाया तो तब आई थी। और अभी हसनापुर में भी मैंने मिले थे। हम लोग वो कैलाश पर्वत पर दर्शन कर रहे थे, तो ऊपर दर्शन किए थे, तो मैं भी जय जिनेन्द्र हुई थी, ज्यादा बात नहीं हुई थी। भाभी थी उनकी, आपकी भाभी जी भी उनके साथ थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने पूछा, चेतना दीदी नहीं आई? बोली हाँ आई तो है, इतना बस बात हुआ था। बस उनने क्लास ली थी, इतना ध्यान है उन्होंने। हाँ हाँ अच्छा, बहुत बहुत सरल थी, मतलब बहुत ऐसी हाँ, फालतू बातें सरलता उनका बिल्कुल। विशेष गुण था। हाँ, और अभी शिखर जी में भी देखा था ऐसे, जो अभी शिविर लगी थी तो उस समय भी उनको दीदी के वो भाभी, आपकी भाभी के साथ, मतलब रात के समय जो प्रोग्राम करवाते थे तब उस समय हाँ। भी देखा। हाँ, बस यही इतना ही मिले उनसे। लेकिन हम्म। बहुत अच्छी चीज, बहुत सरल थी, मतलब। हाँ, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एक बार ऑनलाइन हमारी ये सम्यक शुद्ध धारा में भी उन्होंने क्लास ली थी, चरणानियोग की मैं, पूरी मैं चर्चा उन्होंने की थी। पूरे पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को उन्होंने समझाया था। हाँ, और हाँ, कौन जय जिनेन्द्र जी। आते हैं? हाँ, सुलोचना आंटी बोलिए। अरे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जय जिनेन्द्र दीदी। एक हाँ। बार इधर आई थी तो हमने घर पे ही बुलाया था। अभी हम उज्जैन गए थे, हम शीला बहन जी, उनको बहुत खुशी हुई, हम लोग पहुंचे, बोले नहीं आप सब लोग घर पे चलो। बहुत ही बात्सल्यता से बोले नहीं ऐसे कैसे। मम्मी जी भी थी, मम्मी जी ने भी बोला चलो सब लोग घर पे चलो। आप कब आए, कैसे आए, बहुत ही वात्सल्य था उनमें, बहुत बहुत। बहुत ही ज्यादा। हाँ, पहुंच जाए उज्जैन पर तो हुए, ये लगता था कि हम सबको घर पे ले जाएं। हाँ, बिल्कुल सही। बहुत बहुत घर पे ले जाए, घर पे भोजन करना नहीं है। फिर हमको एक जगह जाना था भोजन के लिए, तो हमने कहा कि फिर आएंगे हम, अभी तो हमें जाना है। हम्म। बहुत ही ज्यादा बात सर बहुत अच्छी थी। एक बार क्लास में भी उनने बोला था, क्या? बहुत अच्छे से बोली था। हाँ, वो क्लास ली थी उन्होंने, वो सबको ध्यान में। हाँ, क्लास में ही बोला था। बहुत जहाँ भी मुझे जावे, शिखर जी में ही मिली थी। हाँ जी। शिखर जी में भी मिली थी अभी अब। हाँ हाँ। चरणानियोग संबंधी कोई भी शंका हो? बहुत हंसमुख, जहाँ से बोलती थी बहुत खुश हो जाती थी। बहुत विशेष गुण था उनका। बहुत ये ही कहे उनका कि था अच्छा। दादाश्री का ही दूसरा रूप थी वो। जैसे दादाश्री वात्सल्य से परिपूर्ण थे और सबको वात्सल्य देते थे, ऐसे ही उनका भी था। हाँ जी, शोभा जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। दीदी जय जिनेन्द्र हम्म। दीदी, जो सम्यक शुद्धारक ग्रुप है
तो पहले मैं उसी वही क्लास लेती थी, द्रव्य संग्रह और समय सार की। तो फ्राइडे को ये ज्ञानधारा दीदी समय सार की ही क्लास लेती थी। अभी भी ले रही हैं, अभी भी उनका चल रहा था। मैंने तो शुरू के 8 या 10 वर्ष की हूँ और इसके बाद वो क्लास छोड़ दी थी। तो बहुत ही सरलता से बहुत अच्छा समय सार की क्लास ले रही थी, पर ये थोड़ी विपरीत परिस्थितियां हुई तो इसलिए मैंने क्लास छोड़ दी थी। और बाकी हमारे यहाँ जितनी 8-10 लेडीज हैं वो सम्यक शुद्धधारा से जुड़ी हुई हैं। तो वो बताती हैं कि वो उज्जैन गई थी तो उनको घर ले गई और बहुत ही भोजन के लिए भी बोल रही थी कि चलिए भोजन करिए। मतलब सरल, बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव की थी। मतलब समता दीदी भी है, पर ज्ञानधारा दीदी की जो बोलने की स्टाइल भी थी तो वो बहुत ही सरलता से बोलती थी हर चीज। बहुत ही सीधी और शांत थी, एकदम सरल थी। बाकी मिली कभी नहीं हूँ उनसे, पर बस वो क्लास ही अटेंड करते थे। तब भजन भी बहुत अच्छे गाती थी, भजन बहुत ही अच्छे बोलती थी वो, ज्ञानधारा दीदी बहुत अच्छे बहुत अच्छे भजन बोलती थे। हाँ, भजन बहुत अच्छे बोलती थी क्लास में हम्म वो। हाँ, अब इस ऐसे जीवों की गति तो अच्छी होती ही है, भले यहाँ से जल्दी चली गई। सब बता रहे थे हमारे यहाँ सिर्फ उनकी 61 इयर्स की थी वो। तो पर हमारे यहाँ से कई लोगों ने यहाँ से फोन करके समता दीदी से बात भी की है। तो बोल तो बोल रही थी कि उन्होंने, समता दीदी ने बात भी की थी और वो बताई थी कि सिर्फ उनकी 61 इयर्स की थी, पर हाँ कम उम्र में भी उन्हें बहुत अच्छे से अपना तत्व का निर्णय करके अपना सही मार्ग तो पकड़ ही लिया है। मतलब सही मार्ग पकड़ के अपना भव तो ऐसा भव का भव का किनारा तो कर ही लिया है। हम्म अब अब जितना भी टाइम लग जाए, पर सही बात तो उनको पता चल गई है। स्वाध्याय भी बहुत था उनका। बस। हाँ, शोभा जी ने बिल्कुल सही कहा। भजन बहुत अच्छा गाती थी वो, बहुत मीठी आवाज में गाते थे वो भजन। उनके कुछ भजन हैं भी, अभी मैं ग्रुप पर भी भेजूंगी आपको, सुनिएगा जरूर। बहुत अच्छे भजन गाते थे वो। नियम सार के जो कलश उन्होंने गाए हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, उनकी आवाज में रिकॉर्डेड हैं। हाँ जी। अब कौन, ललिता जी? जय जिनेन्द्र जी। जय। ये सुन के बहुत हुआ। मैं सीकर जी में भी मिली थी, इंदौर में भी मिले थे प्रतिष्ठा में। और ये उनकी क्लास पहले चल रही थी, उसमें भी मैंने पूरा अटेंड किया था। फिर ये अपने तत्पर सूत्र की क्लास अटेंड करने लगी, तो क्लास टाइम एक ही था। एक बार मेरे पास मैसेज भी आया कि आप क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं चेतना दीदी वाली अटेंड कर रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, सब एक ही है, और अपन अटेंड करो और स्वाध्याय करो बराबर ही। मेरे से ज्यादा ये था यूँ। और उनकी बहुत क्लास अटेंड की थी, हम समझाते भी बहुत अच्छे थे। दुख हुआ उनका। और ये बहुत शॉकिंग था सबके लिए ही वो, बिल्कुल अकस्मात हुआ। और सबसे ज्यादा वो स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत सजग रहती थी। बहुत मीलों तक वो चलती थी, मतलब मंदिर, घर और मंदिर बिल्कुल आमने सामने है, तो वहां से 2-2 किलोमीटर तक चलना फिरना, बैडमिंटन खेलना, ये सब उनको प्रिय था। तो वो स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहती थी। लेकिन अब वो तो जो होना है वो। हाँ जी। अब कौन? हाँ, अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। बहुत दुख हुआ ज्ञानधारा दीदी के जाने का। मैं तो उनसे कभी मिली नहीं, ना जानती हूँ, लेकिन इतने भव्य जीवों के बारे में मैं आपके मुंह से उनके कुछ अच्छे जिंदगी के बारे में सुनना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत उन जैसा बनने की कोशिश करूँ। मैंने तो कभी भी नहीं सुना उनको, लेकिन आप बताइए उनके बारे में। हाँ हाँ, शब्द कम पड़ जाए, क्या बताएं। इतना पवित्र जीवन था उनका, बहुत पवित्र जीवन था। क्योंकि वो सोनगढ़ रही पहले, और वहां पर कोई मायाचारी का कोई स्थान ही नहीं था, तो बहुत सरलता से रही वहां पर।
उसके बाद जब गुरुदेव चले गए उसके बाद उज्जैन शिफ्ट हुए। तो यहाँ पर भी पूरा समय मतलब ब्रह्मचर्य व्रत तो उन्होंने 1984 में लिया था भोपाल शिविर में। दीदी ने और अंकल जी ने दोनों ने साथ में भोपाल में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। आदरणीय बाबूजी युगल जी ने उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दिया था, तो वहां पर थे वो। और उसके बाद से वो फिर उनका उज्जैन में ही अलग घर बना हुआ है, वहां पर वो रहते थे। और वो बिल्कुल मतलब निश्चय व्यवहार का अद्भुत संगम थे वो, क्योंकि वो पूरी समय सार की बात, गुरुदेव की बात, पूरी चिंतन वो चलता था, लेकिन क्रियाओं में कहीं कोई कमी नहीं थी। पूरा एक एक, जैसे मुझे ये पूछना होता कि गर्म पानी क्यों करना चाहिए, चरणानुयोग संबंधी कुछ भी प्रश्न पूछना होता था तो मैं उन्हीं से पूछती थी। और हमारी क्लास में भी जब वो क्लास लेने आई थी तो पूरा चरणानुयोग का उन्होंने समझाया था। तो मतलब एक एक क्रिया, एक चींटी भी नहीं मरना चाहिए, एक कैसे क्या करना है, गर्म पानी बच जाए तो उसका क्या करना है, प्रैक्टिकल रूप से वो बहुत अच्छी तरीके से समझाती थी। उनकी क्लास चली रही थी दोपहर में समय सार की, जैसा अभी शोभा जी ने बताया, तो वो दोपहर में चलती ही थी। और शाम को उनकी क्लास चलती थी अलग जगह पर, वहां भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके आते थे। निर्भीक इतनी थी कि रात्रि को भी वो अकेले गाड़ी चलाकर भी चली जाती थी वहां पर क्लास लेने के लिए। इतने सारे गुण थे उनके, क्या क्या मतलब क्या क्या अपन बताएं। और सबसे बड़ा गुण था उनकी पवित्रता, हृदय एकदम पवित्र था उनका, जीव मात्र के प्रति करुणा और सबको धर्म में लगाने का उनका प्रयास रहता था। और जैसे फालतू बात तो वो सुनती ही नहीं थी। यदि कुछ बात चल रही है घर में, कुछ विशेष डिस्कशन चल रहा है धर्म के संबंध में ही, व्यवस्थाओं के संबंध में ही मंदिर की, लेकिन उसमें भी उनको इंटरेस्ट नहीं आता था। वो धीरे से जाती थी निकलकर और मंदिर पहुंच जाती थी। हम ढूंढते रहते कि अरे जीजी कहाँ गई, कि वो तो मंदिर में है। तो वो मतलब उनको रुचि ही नहीं थी दूसरी बातों में। वो अपना लक्ष्य उनका निर्धारित था, वो वही करती थी। और वात्सल्य इतना था कि जब भी मैं जाती थी तो मतलब कि कुछ देना है मुझे चेतना को, तो मैं बोलती थी कि नहीं आप तो ब्रह्मचारी हो, आपका देने का नहीं बनता है। तो बोलती कि नहीं मैं तो धर्म की ही चीज दूंगी, लेकिन कुछ दूंगी जरूर। तो वो मैं बात करती इतनी देर में तो अंदर जाके 3-4 चीजें निकाल कर लेकर आती थी, और इतनी चीजें देती थी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने वहां पर भी कही थी कि अभी संडे को ही यहाँ पर महिला मंडल की मीटिंग हुई थी। तो महिला मंडल की मीटिंग में कुछ जो गिफ्ट बांटते हैं तो बैग बांटे, इस बार बैग बांटे गए थे, तो वो व्हाइट कलर के थे। तो व्हाइट कलर देखते से मुझे उनका याद आया कि अरे ज्ञानधारा दीदी को दूंगी मैं तो वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि व्हाइट कलर ये लोग ब्रह्मचारी लोग के लिए व्हाइट कलर में कुछ चीज ढूंढती ही रहती थी। तो उनके लिए वो मैंने बोला, और फिर वहां पर अलग से मैंने बोला महिला मंडल में कि ये 3 बैग मेरे लिए अलग से मंगवा देना आप। मेरे घर में 3 ब्रह्मचारी हैं तो मैं उनको दूंगी। तो मैंने उनसे बोला, और अगले ही दिन वो 3 बैग मेरे पास आ गए। और उसके अगले दिन तो दीदी चले ही गए। तो वो अपने आप ही कुछ ऐसा संयोग हुआ। पर मतलब वो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जैसे दीदी को हम एक भी चीज देते हैं, छोटे सा एक धागा भी दे दें यदि, तो वो उसकी इतनी तारीफ करते थे। मतलब उनके अंदर में ऐसा था कि वो बहुत तारीफ करते थे कि अरे तुमने तो ये कितना अच्छा दिया, इसमें तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, इसमें तो मैं जिनवाणी भी रख सकती हूँ, इसमें तो मेरी द्रव्य की डिब्बी भी आ जाएगी, ऐसा। तो मतलब वो बहुत अलग टाइप के जीव थे, बहुत सरल, बहुत उदार, बहुत वात्सल्य भरा हुआ उनका जीवन था। तो ये सब चीजें हमें उनके जीवन से ग्रहण करना चाहिए। और उन्होंने अपने जीवन को तो सार्थक कर ही लिया, क्योंकि जिंदगी लंबी जिए यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, जिंदगी हम कैसे जी रहे हैं यह महत्वपूर्ण होता है। तो उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल यथावत जिया है, जैसा कि अभी शोभा जी ने भी बताया। हाँ जी। अब कौन, कुंद मैं प्रभा जी? बोलूंगी कुछ, मैं बोलूं कुछ। हाँ, एक मिनट, कुंद प्रभा जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिए। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी से तो मैं, ज्ञानधारा दीदी से तो मैं कई बार मिली हूँ, काफी समय से, मतलब बहुत पहले से ही उनको जानती थी मैं। क्योंकि दीदी वगैरह ये सभी लोग ज्यादातर शिविर बहुत अटेंड करती थी, और हमारा भी ऐसा बनाव रहता था कि हम भी बचपन से काफी शिविर वगैरह और काफी धार्मिक चीजों में जाया करते थे। तो दीदी से मेरी पहली मुलाकात वहाँ करीब आज से 27-28 साल हो गए। हस्तनापुर में जो शिविर लगना था वो मवाना में लगा था पहली बार। ये वाला शिक्षण प्रशिक्षण शिविर,
उसमें मेरी दीदी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई और काफी उनके साथ मैंने समय भी बिताया, काफी चर्चाएं वगैरह मतलब ऐसी ही होती रहती थी। मैं पढ़ने गई थी वहां पे प्रशिक्षण शिविर में, तो दीदी से भी मैं काफी मिली वहां पे। पर मैं ये नहीं जानती थी ये ज्ञानधारा दीदी हैं समता दीदी हैं। पर बस दीदी की जो व्हाइट साड़ी थी उससे ये लगता था ये ब्रह्मचारिणी बहन है, और मैं काफी प्रभावित रहती थी ऐसे लोगों से। उसके बाद भी मुझे कई बार मौ में, एक दो बार मेरा मौ में जाना हुआ, दीदी भी जाती थी, तो शायद दीदी मुझे चेहरे से पहचानती थी, और वो मुझे पूजा भी बड़े राय से और बड़ी गा गा के करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं जाके बैठ जाती थी तो मुझसे कहती कि नहीं तुम भी आ जाओ, तुम भी गाओ। तो मैं कहती ठीक है दीदी। ऐसे मुझे कई बार मिली हैं, मंगलायतन में भी मिली हैं मुझे, और मेरी उनसे हमेशा जय जिनेंद्र और थोड़ी सी चर्चा होती थी। और फिर एक बार हमारी शिवपुरी में वो 10 लक्षण पर में आई थी, आज से 7-8 साल पहले। तो बुआ जी भी आई थी, तो बुआ जी का तो प्रवचन होता था, और दीदी है ना सांस्कृतिक प्रोग्राम भी बहुत कराती थी। तो उन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम इतने कराए, और सारे मीना प्रोग्राम में मीना कहती थी कि लीजिए, नहीं तुम्हें तो भाग लेना ही है। तो मैं हम कि नहीं एक दीदी बारी मैं आ नहीं ले दीजिए। पाऊंगी, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर में काम है। कि नहीं नहीं सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तुम्हें तो लेना ही है। तुम्हारे यहाँ कितने लोग हैं, स्वाध्याय में बहुत कम लोग हैं, तुम लोग अगर भाग नहीं लोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है। तो उन्होंने मुझे इतने से अच्छे से ध्यान है, उन्होंने क्रिकेट मैच कराया था, और क्रिकेट मैच में कि वो मतलब मेरी टीम फर्स्ट आई थी, और मेरे ही तरफ से आई थी फर्स्ट, क्योंकि मैं आउट ही नहीं हुई थी उसमें तो। तो दीदी बोल रहे थे भाई इनको आउट तो कराओ, कैसे भी आउट कराओ, ये अगर आउट नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा। मैंने मैं उनको ये देख रही थी, कहने का तात्पर्य ये है कि हर बात को बड़े ही इतनी सुंदर ढंग से, इतने वात्सल्य रूप से कहती थी, और हमें प्रेरणा करके गई। बोले तुम्हें तो मतलब बहुत कुछ आता है, तुम बहुत जानती हो, तुम क्लास क्यों नहीं लेती हो। मैंने कि हाँ दीदी क्लास तो ले सकती हूँ मैं, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं घर की, कुछ ऐसी दिक्कत है, मैं नहीं शेयर कर सकती। तो इस चक्कर में मैं क्लास तो खैर अभी भी नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझसे बहुत लोग कहते हैं। तो दीदी बहुत प्रेरणा करके गई कि नहीं कुंतप्रभा तुम्हें क्लास तो लेनी पड़ेगी। तो मैं इनका देखूंगी दीदी, जैसे भी बनेगा। और आ, और जब मैंने उनको भोजन के लिए घर पे आमंत्रण किया, तो मैं सुबह से सारे प्रोग्राम में उनके में थी, मैं पूजा में भी थी, प्रवचन में भी थी, बाद में सीडी में भी मैं बैठी थी। तो दीदी बोली कि कुंत प्रभा एक बात बताओ कि तुमने इतने सारे व्यंजन कैसे बना लिए। मैंने कहा बस दीदी आपका वात्सल्य ही प्रेरणा करता है मुझे। और ये भी है निश्चित कि जिसको जिसमें रुचि होती है वो कार्य स्वयं में भी हो जाता है। मैंने कहा दीदी मुझे तो अंदर से बस ऐसा भाव था, और वो तो सब आप ही के वात्सल्य से हुआ है, मेरा क्या इसमें। तो काफी उनसे मेरी बहुत बातें होती थी, धार्मिक भी लौकिक भी बहुत सी बातें करती थी, कि कहती थी तुम ऐसे क्या करती हो लौकिक में भी, कि तुम घर में क्यों नहीं आ सकती। उन्होंने काफी प्रेरणा की, लेकिन अब ये मैं नहीं कर पाई। और फिर मुझे एक बार और मंगलायतन में मिली थी, तो वो भजन गा रही थी, जब वो उसमें लाडू चढ़ाते हैं ना दीपावली पे, तो उसमें जो जलेब निकल रही थी ना,